Hello guys, so this is your Divya ma'am from your MEPL and I am making this video for all my lovely CS aspirant. तो सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है today is CS day, so yes guys, I congratulate each and every CS aspirant and wish you guys जो अभी कोर्स ज्वाइन किए हैं जल्दी से CS क्लियर हो जाए और CS बन जाए with all the good marks and जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं guys, wish every one of you a very happy CS day. तो अभी मैं गो थ्रू कर रही थी सीएस के इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को, तो मैंने देखा कि इंस्टीट्यूट जो है मतलब इट फील सो प्राउड ये देखकर कि मतलब इतने बड़े बड़े आज जो डिग्नेटरीज है वो इंस्टीट्यूट ने जो है उन्हें इनवाइट किया है, चाहे वो हमारी प्रेसिडेंट हो द्रौपदी मुर्मू जी, चाहे वो निर्मला सीतारमन जी हो जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, तो मतलब और बीके शिवानी जी, ठीक है, शी इज अ ग्रेट मोटिवेटर एंड इन्फ्लुएंसर। तो मैं आपको बता दूं भाई इतना प्राउड फील होता है ये कोर्स को देखकर कि ये कोर्स कितना आगे बढ़ चुका है, ठीक है, और मतलब बहुत ही गर्व वाला फीलिंग महसूस होता है। तो आज ये वीडियो मैं विथ फुल पॉजिटिविटी बनाने का कोशिश की हूँ और मतलब आई जस्ट वांट कि मेरे जितने भी सीएस एस्पिरेंट है ऑल माय स्टूडेंट्स, ठीक है, मुझे पता है कि इस बार जो है इंस्टीट्यूट ने चेकिंग पैटर्न में जस्टिफिकेशन नहीं किया है, उसके ऊपर भी मैंने जो है बच्चों का एक मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो बनाया था। इनफैक्ट मैंने लाइव सेशन लिया था वेयर आई मोटिवेटेड माय स्टूडेंट्स कि वॉट एवर द सिनेरियो इज यू गिव योर बेस्ट शॉट, बिकॉज जो रिजल्ट्स भी आए थे इस बार मतलब द रिजल्ट्स वॉज टोटली अ डिजास्टर। इनफैक्ट जब से सजेस्टेड आंसर्स रिलीज हुए हैं, इनफैक्ट मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगी बट बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे अपने सजेस्टेड आंसर शेयर किए और मुझे एक्चुअली दिखा कि येस थोड़ा तो देखो डिस्क्रिपेंसी आया है, यानी इंस्टीट्यूट की तरफ से गलती हुई है। पेपर चेकिंग का अगर मैं बात करूं, ठीक है, आंसर चेकिंग का मैं बात करूं, मैंने देखा है कि कुछ जगह जहां इंस्टीट्यूट को बच्चों को मार्क्स देना चाहिए था उन्होंने एवरेज मार्किंग दिया है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फैक्ट, जैसा कि आपको पता है जिस दिन ये रिजल्ट आया था MEPL पीछे उस दिन से लगा हुआ है। वी आर गोइंग थ्रू ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल मीन, ठीक है, जिस चीज को हमें इंस्टीट्यूट तक पहुंचाना था ऑलरेडी हम लोगों ने कम्युनिकेट किया है। मेरे बहुत सारे पर्सनल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने बातें की हैं जिनके पास एक्चुअली शायद इसका सोल्यूशन है ताकि फ्यूचर में ये डिस्क्रिपेंसी ना आए। सो वी हैव गॉन थ्रू दैट फॉर्मल प्रोसेस एंड मैंने कम्युनिकेट किया है बच्चों के बिहाफ पर, पूरे MEPL के बिहाफ पर कि आप जो भी है नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा ना करना। सबसे पहले एग्जाम्स के जो पासिंग परसेंटेज है उसको लेकर, और दूसरा जो आपने सजेस्टेड आंसर्स का गाइडलाइंस निकाला है, और उसके अलावा और एक चीज़ जो आपने बच्चों को बोला है कि आप प्लीज़ कृपया करके जो है अपने आंसर शीट को शेयर मत करो दूसरों के संग, सोशल मीडिया में मत बताओ। एंड दैट इज़ वाई परहैप्स मैंने बच्चों का जो करियर है कहीं से भी मतलब कोई भी खतरे में ना आए, इसलिए मैंने कोई भी उसके ऊपर आपने देखा होगा किसी भी बच्चे का नाम लेकर मतलब उसके पेपर को रिवील नहीं किया है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से गाइडलाइंस आया है मतलब मुझे नहीं लगा कि उस बच्चे को कोई भी तकलीफ आनी चाहिए। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में हाथ जोड़कर ऑल दी CS एस्पिरेंट से जिनका एग्जाम्स अभी दिसंबर में, मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना भी डाइवर्जन अभी आपके दिमाग में आ रहा है, हो सकता है आप कंटेंट देख रहे हो, इधर उधर आप देख रहे हो, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं ये जाकर जो है ठेस पहुंचाएगा और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा, यू विल फील डीमोटिवेटेड कि हम एग्जाम्स में बैठे भी कि नहीं दिसंबर में, क्या गारंटी कि इस बार भी हम बैठे और इंस्टीट्यूट जो है हमारे संग इनजस्टिस करे, सही से चेकिंग नहीं करे। ओवर एंड अबव ये सभी बातों को भी भूल जाओ और सिर्फ अपने कर्म के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्स में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैक्सिमम 2 to 2.5 मंथ्स जो है वो अब आपको सामने दिखाई दे रहे बच गए हैं, और डेट इज़ अ वेरी क्वाइट स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम जो कब विद समझ में एक चुटकी में वो समय कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अभी आपका प्रायोरिटी, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ाई होना चाहिए, और जिस चीज़ से भी आपको लग रहा है कि यार मेरे अंदर थोड़ा सा जो है ना डिमोटिवेशन आ रहा है इस कोर्स को लेकर, शायद आपको अभी वो चीज़ जो है ना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राइट नाउ अभी आपको जो है एग्जाम्स की तैयारी पे फोकस करनी चाहिए। आप अपना बेस्ट दो, और अगर आप अपना बेस्ट देते हो, ऑनेस्टली पढ़ाई करते हो, सब कुछ करते हो, आप ये मत भूलना MEPL आपके संग रहेगा। और हम लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आने वाले टर्म में इंस्टीट्यूट ने जो भी अपनी गलतियां की है वो शायद उसे सुधारेगा। हम लोग अपना जी जान लगा रहे हैं, आप इस प्रोसेस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट, तो उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करके अपना समय को ज़ाया करके आप कुछ हासिल नहीं करोगे। सो स्टॉप
इमीडिएटली क्विट ओवर थिंकिंग राइट नाउ, इमीडिएटली स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव कि क्या पता हम ही वो नेक्स्ट टारगेट हो इंस्टीट्यूट की तरफ से। इस चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं है उस पर फोकस ना करें, बल्कि वो हमारे ऊपर छोड़ दे। हमारी पूरी MEPL टीम जो है ना मिलकर लगी हुई है उसी दिन से जिस दिन से रिजल्ट्स आउट हुआ है। और मैंने आपको बोला जैसा कि बहुत सारे पर्सनल कांटेक्ट है मेरे, बात भी किया है, प्रपोजल दिया हुआ है, ठीक है, इट्स ऑन द प्रोसेस। और ऐसा पहली बार नहीं है कि MEPL जो है खरा उतरा है। मैं आपको बता दूं, MEPL चाहे CA हो, चाहे CS हो, चाहे CMA हो, जब जब इंस्टीट्यूट की तरफ से कहीं से भी नाइंसाफी आई है, वी हैव ऑलवेज स्टूड होल्डिंग द हैंड्स ऑफ अवर स्टूडेंट। हम लोग हर समय बच्चों के संग खड़े रहेंगे और हम लोग सही का साथ देंगे। तो आप ये टेंशन अभी हमारे ऊपर छोड़ दो और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि अभी ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन पढ़ाई आपके कंट्रोल में है। आपका समय वेस्ट नहीं हो ये आपके कंट्रोल में है। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रहे ये आपके दिमाग में है। एंड जस्ट थिंक अबाउट दोस 2 वर्ड्स कंपनी सेक्रेटरी बीइंग एफिक्स्ड जस्ट बिफोर योर नेम, और उसके बारे में सोच सोच कर आप पढ़ाई करो, जो कि आपके अंदर एक मोटिवेशन इंस्टिल करेगा और आप दिसंबर वाले एग्जाम में डेफिनेटली अच्छे से लिखोगे और अच्छे से एग्जाम्स क्लियर करोगे अलॉन्ग विद द रैंक। आई विश दैट फॉर यू गाइस। और अभी फिलहाल MEPL में जो इतने सारे मिशन सीरीज आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं, चाहे वो कंपनी लॉ का मिशन हो, इनफैक्ट आज भी मेरा कंपनी लॉ का मिशन है, आपको जैसा कि पता है 8 बजे, ठीक है, ऑन मोहित अग्रवाल क्लासेस यूट्यूब चैनल। इसके अलावा बाकी जितने भी मिशन सीरीज हो रहे, चाहे मैं FM का बात करूं विच इज बिंग टेकन बाय आवर रेनाउंड FM फैकल्टी, ठीक है, मोहित शॉ सर, या फिर अगर मैं बात करूं आपका टैक्स का प्रतीक नेवे सर का, टैक्स का जो मिशन सीरीज चल रहा है, और उसके अलावा अकाउंट्स का जो मिशन सीरीज चल रहा है, सब मिशन सीरीज पे आप फोकस करो और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप दिसंबर अटेम्प्ट में पक्का से निकाल लोगे। बट गाइज, थोड़ा सा आपके दिमाग में जो डाइवर्जन आ रहा है उससे एक यू टर्न मारो, थॉट्स पे कंट्रोल लाओ, थोड़ा सा पॉजिटिव फील करो, क्योंकि अगर पॉजिटिव फील करते हैं ना हम, तो शायद तभी पॉजिटिव थिंग्स हमारे पास अट्रैक्ट होती है। ज़्यादा नेगेटिव सोचने से हम लोग नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप अपने ऑनेस्टी से पढ़ाई करोगे तो आप डेफिनेटली क्लियर करोगे। और मैं आपको बता दूं, आप इन चीज़ों का पार्ट होकर या मतलब इसका आप कुछ कर नहीं सकते हो, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट, ठीक है। तो आप बस बिलीव रखो MEPL पे, आपको मैंने और ऑलरेडी बोल चुका है, और मतलब कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग जो है ना सिस्टम में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आया है हम उस चीज़ को ठीक करें और मैसेज जो है राइट इंसान तक पहुंच सके, जो कि एक्चुअली इज अ करेक्ट पर्सन, करेक्ट अथॉरिटी टू लुक इनटू ऑल दिस डिस्क्रिपेंसी। वी वांट क्या हमारा मैसेज एकदम सही इंसान के पास पहुंचे, जिसके लिए हम लोग ऑफिशियली गए भी हैं। और ट्रस्ट में आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, MEPL आपके साथ खड़ा है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का जो है थॉट्स निकाल दो अपने दिमाग से, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपको हो सकता है बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, बट दिस इज़ नॉट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम कि आप उस चीज़ों को लेकर बैठोगे। आप अभी बस फोकस करो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचे आपके एग्जाम्स के लिए। ओके गाइस, ठीक है। सो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, टेक दिस मैसेज इन अ पॉजिटिव वे and start studying with full positivity. Okay, and once again wish you all guys a very happy CS day. Thank you so much and all the very best. Thank you.